ठीक है दोस्तों, इस सेशन में हम कवर करेंगे क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, कि अगर कुछ कंडीशंस के ऊपर आपको क्या करनी हो, फॉर्मेटिंग करनी हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम नॉर्मली हमारा डेटा सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद में अगर उसकी फॉर्मेटिंग करने की बात आए तो हम यहाँ पे होम टैब के अंदर फॉन्ट वाले ग्रुप के अंदर जाके यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह ये सारी चीजें फॉर्मेटिंग करते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास में कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, तो जैसे ही आपकी कंडीशन चेंज होगी ऑटोमेटिक आपकी फॉर्मेटिंग भी चेंज होगी। ठीक है, वो कैसे कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास में टोटल सेल है और टोटल सेल में मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने कहा कि जो भी मेरे टोटल सेल में 300 से ज्यादा अगर वैल्यू हो, ठीक है, तो वो रेड कलर में आ जानी चाहिए मेरे पास में। ये मान लीजिए कि ग्रीन कलर में आ जानी चाहिए, तो 300 से ज्यादा वाली वैल्यू किस में आ जाए, रेड कलर में। तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, जो कि आपको होम में ही मिलेगा स्टाइल ग्रुप के अंदर। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है हाईलाइट सेल्स रूल, और यहाँ ग्रेटर देन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपने लिखा 300। अगर आप चाह रहे हैं कि 300 या 300 से ज्यादा की वैल्यू आपको चाहिए तो यहाँ पे आप 299 लिखेंगे कि 300 या 300 से ज्यादा की, क्योंकि अगर आपने 299 लिखा, ग्रेटर देन 299 लिखा, तो ग्रेटर देन 299 का मतलब ये होता है कि 300 और ग्रेटर देन। क्लियर कि 300 या 300 से ज्यादा, क्योंकि 299 पे वो अप्लाई नहीं होगी क्योंकि इससे ज्यादा की आपने बात की है। ओके, तो यहाँ पे आपको लेना है किसमें, ग्रीन कलर में। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर मैंने इसको 249 को 300 कर दिया तो ऑटोमेटिक जैसे ही आपका डेटा चेंज हुआ आपकी कंडीशन ऑटोमेटिक चेंज हो गई। क्लियर है। अगर मैं चाहता हूं कि इसके साथ में 300 या 300 से ज्यादा का जो डेटा है वो तो ग्रीन कलर में हो रहा है, लेकिन 300 से कम का जो डेटा है वो मुझे रेड कलर में करना है, तो अगेन आप अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे लेस देन वाला रूल लगाएंगे, और यहाँ पे आपको रूल क्या लगाना है, लेस देन 300, और यहाँ पे आप इसको रेड कलर करना चाहते हैं तो आपने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ओके, यहाँ पे डेटा आपके पास में आ गया है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास में, यहाँ से मैं इन दोनों को क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए क्लियर करने के लिए आप अपने डेटा से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है क्लियर रूल। यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, कि जो आपने सेल सेलेक्ट की है वहीं से अगर आपको रूल रिमूव करना है, हटाना हो, तो आप ये कर सकते हैं। या अगला ऑप्शन आता है क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट, कि अगर आपकी इस पूरी शीट में कहीं पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है तो उसको आप रिमूव कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे जो सेलेक्टेड सेल है वहीं से आपने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो बाकी की जो फॉर्मेटिंग है वो खराब ना हो। उसके बाद में देखिए यहाँ पे हाईलाइट सेल में हमारे पास में अगला ऑप्शन है बिटवीन। बिटवीन आप यूज कर सकते हो कि आपको जैसे कोई पर्टिकुलर रेंज के अंदर आपको डेटा हाईलाइट कराना हो, जैसे आपने बोला कि मुझे 50 to 100 के बीच का जो भी डेटा हो वो उसको फॉर्मेटिंग देनी है, तो वो आप फॉर्मेटिंग दे सकते हो। उसके बाद में आता है इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि सेम डेटा, आपने बोला कि मुझे इस डेटा के अंदर से हाईलाइट करना है 50 या 90, तो आपने बोला 90 मुझे हाईलाइट करना है, तो जो भी 90 का जो डेटा होगा वो उसमें कंडीशनल उसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। क्लियर है। उसके बाद में ऑप्शन आता है हमारे पास में टेक्स्ट डेट कंटेंट। टेक्स्ट डेट कंटेंट के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में यहाँ पे मेरे कस्टमर्स की लिस्ट है, मैंने यहाँ पे लिखा राम, श्याम, ठीक है, विजय, अजय, यहाँ पे लिखा राम। ठीक है, ये मान लीजिए मेरे कस्टमर्स की लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर से मुझे, सॉरी यहाँ पे राम को मैं, इस लिस्ट के अंदर मुझे क्या करना है, राम को सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं किसी भी कस्टमर को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, उसके जो भी मेरे कस्टमर्स हैं उनको देखना चाह रहा हूँ, उनका रिकॉर्ड देखना चाह रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ मेरे पास में जो कस्टमर का नेम आ रहा है राम का, वो हाईलाइट कर दे। तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, हाईलाइट सेल्स रूल पे गया और यहाँ पे टेक्स्ट डेट कंटेंट पे गया, तो देखिए यहाँ पे मैंने राम लिखा और राम को ये हाईलाइट कर देगा। जिस भी कलर से आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, या अगर आपको कस्टम फॉर्मेटिंग देनी है तो यहाँ से आप जो भी फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे जो कंटेंट आप सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास में ए डेट अकरिंग। ठीक है, डेट अकरिंग के अंदर क्या हो कि अगर आपको डेट के ऊपर फॉर्मेटिंग करनी हो कि मैंने यहाँ से ये डेट वाला जो डेटा है इसको सेलेक्ट किया, और इसको सेलेक्ट करने के बाद में मैं कहाँ गया, हाईलाइट सेल्स रूल में गया और यहाँ पे मैंने डेट अकरिंग ऑप्शन पे क्लिक किया। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ मुझे हाईलाइट करना है कि यस्टरडे की जो एंट्री है वो कौन सी है। तो देखिए आज मेरे पास में यहाँ पे मैं 27 जून को मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे यस्टरडे क्या होगा, 26 जून। जैसे ये मान के चलिए कि आपकी अगर ये फॉर्मेटिंग आपने लगाकर इसको ओके कर दिया ना, तो कल जब आप आएंगे तो आपका यहाँ पे 28 जून टुडे होगा। ठीक है, और यस्टरडे क्या हो जाएगा,
27। ये डायनामिक रहेगा, आपका ये जो फंक्शन है वो डायनामिक रहेगा, ठीक है। डेली बेसिस पे अपडेट होता जाएगा कि जैसे आपके सिस्टम की डेट चेंज होगी ऑटोमेटिक उसके लिए यस्टरडे चेंज हो जाएगा, क्योंकि यस्टरडे या टुडे ये किस पे डिपेंड करता है, आपके सिस्टम की करंट डेट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। अगर टुडे के आपको ट्रांजेक्शन देखने हैं तो टुडे के आप देख सकते हो, इसी तरीके से आप टुमारो को देख सकते हो, लास्ट 7 डेज के देख सकते हो, या फिर लास्ट वीक। देखिए वीक इसमें आपका संडे से स्टार्ट होता है और सैटरडे लास्ट वीक माना जाता है। एक्सेल के अंदर जो फर्स्ट वीक का जो फर्स्ट डे होता है वो क्या होता है, संडे होता है, ठीक है, और सैटरडे लास्ट डे होता है। तो देखिए अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं तो लास्ट वीक आपके पास में कितना है, 25 से लेके 22 तक के बीच में। क्लियर है, समझ आया आपको, समझ में आया। देखिए लास्ट वीक की बात कर रहा हूं मैं, तो लास्ट वीक आपका कहां से कहां तक है, देखिए 22 से, मतलब लास्ट वीक की जितनी भी डेट्स है वो यहाँ पे है। तो लास्ट जो संडे था, लास्ट संडे से लेके सैटरडे तक के जितने भी डेट्स हैं वो यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देगा। तो इसी तरीके से आप लास्ट वीक, दिस नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ, इस तरीके से आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं अपने डेटा को। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मुझे डुप्लीकेट वैल्यू देखनी है, क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ मेरे पास में ये डेटा है, यहाँ प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स में मुझे देखना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, डुप्लीकेट कौन कौन से हैं। तो मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया और यहाँ पे मेरे पास में ऑप्शन आ रहा है हाईलाइट सेल्स रूल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज, और डुप्लीकेट वैल्यूज को वजह से मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये डेटा मेरे पास में डुप्लीकेट आ रहा है जो मैंने हाईलाइट किया है। अगर मुझे इनको यूनिक देखना हो कि यूनिक कौन सा है तो इसे डुप्लीकेट में सेलेक्ट करके यूनिक पे क्लिक करूंगा तो देखिए आपके पास में यूनिक डेटा आ जाए, क्योंकि ये डेटा आपका क्या है, यूनिक है। क्लियर है। देखिए दोस्तों उसके बाद में हम बात करते हैं क्या कि अभी तक हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जिस डेटा को सेलेक्ट कर रहे हैं उसी पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये डेटा के बेसिस पे मुझे यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, कि मुझे इस डेटा को हाईलाइट करना है, इस पे मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। किसके बेसिस पे, इसके सेल्स के बेसिस पे, ठीक है। अगर ये आपकी टोटल सेल्स, ठीक है, अगर ज़्यादा हो 300 से तो ये आपका प्रोडक्ट आईडी क्या हो जाए, ग्रीन कलर में हो जाए, और अगर 300 से कम हो तो ये रेड कलर में हो जाए। तो देखिए यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में मैं कहाँ गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं जाता हूँ न्यू रूल पे, और न्यू रूल को सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मैं अपना फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, क्या कि इज इक्वल आपका ये जो सेल है, ठीक है, वो अगर ग्रेटर देन हो किससे, 300 से, ग्रेटर देन या इज इक्वल 300 से, ओके। लेकिन यहाँ पे हमारे को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस फॉर्मूले को हमें नीचे भी अप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये जो डॉलर वाला साइन है ये आपको रिमूव करना है यहाँ से। क्लियर है, यहाँ से रिमूव करूँगा और यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग देनी है, जो भी फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे मुझे चाहिए था ग्रीन कलर का, मैंने ओके किया और यहाँ ओके किया तो देखिए काम कर रहा है, ठीक है। मैं अगर कम करता हूँ इसको, देखिए 300 से मैंने कम किया इसको, 299 किया तो देखिए यहाँ पे कलर हट रहा है। इसी के साथ में मैं दूसरी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, क्या कि 300 से अगर ये कम हो तो ये रेड कलर में हो जाए। तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, अगेन न्यू रूल, और यहाँ से यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इज इक्वल आपका ये सेल लेस देन, ठीक है, किससे, 300 से। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको डॉलर के साइन को हटाना है और फॉर्मेट कौन सा सेलेक्ट करना है, फॉर्मेटिंग कौन सी देनी है, रेड कलर। ओके किया, ओके, तो देखिए रेड कलर आ गया, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद में आपने पेस्ट स्पेशल पढ़ा है, मैं नीचे इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद में ऑल्ट ES, अगर आपने पेस्ट स्पेशल वाला सेक्शन नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप उसको जाके एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक किया, ओके किया तो यहाँ पे अप्लाई हो गई। तो देखिए यहाँ पे आप जैसे चेंज करेंगे अपने डेटा को, यहाँ पे आपने किया 250, ठीक है, तो ये रेड में हो जाएगा कि यहाँ पे जैसे आपके सेल्स का जो डेटा है वो अगर 300 से ज़्यादा रहा, 300 या 300 से ज़्यादा रहा तो यहाँ पे ग्रीन कलर में आ जाएगा, और 300 से कम रहा तो यहाँ पर रेड कलर में आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर इस पूरी रो को हाईलाइट करना चाहते हैं इस डेटा के बेसिस पे तो आप अपने पूरे डेटा को, इस पूरी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं और आपकी कंडीशन दे सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद में देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास ना आगे की चीज आती है डेटा बार्स। देखिए डेटा बार्स में क्या है कि अगर आपके इस डेटा को, ठीक है,
थोड़ा सा ग्राफ्स के साथ में अगर बनाना हो, थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाना हो, ठीक है, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे अपना डेटा सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में इसी को अगर मान लो कि इसको प्रेजेंट करना हो आपको, तो थोड़ा अच्छे तरीके से इसको अगर आप प्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से ये ग्रेडिट्स फिल कर सकते हैं और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आपने। तो देखिए आपका डेटा थोड़ा सा अच्छा लगेगा यहाँ पे, ठीक है, आपका डेटा ग्राफ्स के साथ में आ रहा है तो देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे अलग अलग कलर से आप ग्राफ्स दे सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको रिमूव किया। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास में क्या, ये कलर वाले कलर स्केल्स और आपके पास में आइकन सेट। ये देखिए आइकन सेट का क्या यूज होता है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया और इस डेटा में मुझे ये आइकन सेट लगाना है, तो मैंने यहाँ पे इनको सेलेक्ट करके और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके यहाँ पे आइकन सेट में मैंने मान लीजिए कि ये वाला आइकन सेट लगा दिया है। अब ये आइकन सेट किस तरीके से किस बेसिस पे ये लगा, तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया अपनी रेंज को, और रेंज को सेलेक्ट करने के बाद में मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया और यहाँ पे आपके पास में आएगा मैनेज रूल। मैनेज रूल पे जाएंगे और इसको एडिट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये आपको क्या कर रहा है, डेटा को परसेंटेज के अंदर कि जिसका भी परसेंटेज 33 से कम हो उस पर ये वाला क्रॉस वाला साइन आएगा, और अगर आपका परसेंटेज डेटा का परसेंटेज 33 से अबाउ और 67 से लेस देन हो तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन देगा, और 67 से ज़्यादा जिनका परसेंटेज है उनको ये राइट वाला साइन देगा। क्लियर है। तो आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, आप परसेंटेज में नहीं इसको नंबर में करना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पे नंबर सेलेक्ट किया, ठीक है, और नंबर सेलेक्ट करने के बाद में आपने यहाँ पे दिया कि जो भी मेरे क्वार्टर की सेल अगर 40 से लेस देन हो तो वहाँ पे क्रॉस वाला साइन आना चाहिए, ठीक है, और 40 से अबव बट 70 से लेस देन 70, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर नंबर लिखेंगे ऑटोमेटिक आपका डेटा चेंज हो जाएगा। लेस देन 70 आपने यहाँ लिखा 70 और 70 से अबव तो ये ग्रीन साइन आ जाएगा। क्लियर है। ओके किया मैंने, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे लेस देन 40 लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 39 तो क्रॉस वाला साइन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 40 लिखता हूँ तो देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाएगा, और ये एक्सक्लेमेटरी साइन कहाँ तक आएगा, 69 तक आएगा। तो मैंने यहाँ पे 69 लिखा तो एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है। जैसे मैं 70 लिखता हूँ तो राइट वाला साइन। तो आप अपने डेटा पे अगर इस तरीके के सिंबल्स अगर आइकन्स अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। ये कोई डेटा नहीं है, ठीक है, ये केवल फॉर्मेटिंग है। क्लियर है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको समझ में आया। इसी तरीके से काफी सारे ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप यूज करके देखिए, इनके डिफरेंट यूजेस है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास में और है, जैसे टॉप 10 आइटम अगर आपको देखना है तो इसमें आपको टॉप 10 आइटम हाईलाइट करने हो तो आप सेलेक्ट करके टॉप 10 आइटम या टॉप 3 आइटम या टॉप 2 आइटम आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसी तरीके से परसेंटेज हाईलाइट कर सकते हैं। बॉटम 10 आइटम, बॉटम 10 परसेंटेज अगर आपको निकालना हो तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में आता है अबव एवरेज बिलो एवरेज। अबव एवरेज बिलो एवरेज क्या होता है, मैंने यहाँ से इस डेटा को हटाया, ठीक है, मैंने डेटा को सेलेक्ट किया। मान लीजिए कि मैं इतना डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ, अगर मुझे इसमें टॉप 10 आइटम देखने हो तो टॉप 10 आइटम देख सकता हूँ। टॉप 10 की जगह अगर मुझे कम करना हो या ज़्यादा करना हो तो वो भी आप देख सकते हो। इसी तरीके से बॉटम 10 आइटम, बॉटम 10 परसेंटेज और टॉप 10 परसेंटेज आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, टॉप बॉटम रूल्स पे जाओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। देखिए अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज के अंदर क्या होता है कि आपने ये जो डेटा सेलेक्ट किया है, इस डेटा को सेलेक्ट करने के बाद में इनका देखिए अगर एवरेज देखें, देखिए यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो आपको ये बार दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार में जब भी आप कोई नंबर सेलेक्ट करते हैं, वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, तो आपको 3 चीज़ें ऑटोमेटिक गिवन होती है। वो होती है पहला एवरेज, दूसरा काउंट और तीसरा सम। ये 3 चीज़ें। तो देखिए मैंने ये जो रेंज सेलेक्ट की है, इस डेटा रेंज का एवरेज कितना है, 75.375। क्लियर है। तो अगर इस एवरेज से जिनकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो अबव एवरेज होगा, और जिनकी इस एवरेज से वैल्यू कम होगी वो बिलो एवरेज होगा। तो अगर जैसे मान लो कि इनकी एवरेज सेल आपको निकालनी है इस रेंज की, ठीक है, तो इसका एवरेज कितना आ रहा है, 74। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और बोलेंगे अबव एवरेज, तो इस एवरेज से ज़्यादा वाली जो वैल्यू है वो अबव एवरेज में आ जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है, उन पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग जाएगी। और अगर बिलो एवरेज करेंगे तो इस एवरेज से नीचे वाली जो वैल्यूज होगी वो हाईलाइट हो जाएगी। क्लियर है। तो ये रूल आप अप्लाई करके यहाँ पे देखिए।